हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी फॉर एट्थ। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी की बुक का चैप्टर 12 सुदामा चरित। तो इसमें हम लोग ये जो है ना पूरा इसका मतलब देखेंगे। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है लिखने के लिए, एक तो प्रसंग आता है ना, एक प्रसंग आता है और एक आती है व्याख्या। तो प्रसंग और व्याख्या आपको लिखनी होती है। तो प्रसंग में आप लोग लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई है। और कहाँ से? चैप्टर का जो नाम है वो है पाठ का नाम सुदामा चरित और कविता का नाम मतलब सुदामा चरित है, और इसकी जो रचयिता है वो है नरोत्तम दास। तो इसकी व्याख्या देखते हैं आप लोग। तो ये जो पंक्तियां हैं ना उस समय का वर्णन करती हैं जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी चले गए। मतलब सुदामा जो है वो श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंच गए थे। तो जो द्वारपाल था, द्वारपाल होते हैं गार्ड्स, ठीक है। तो जो द्वारपाल थे श्री कृष्ण से सुदामा के विषय में बताते हुए कहते हैं, मतलब जो द्वारपाल हैं वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि सुदामा नाम का एक व्यक्ति आया हुआ है, ठीक है। द्वार पर, मतलब नाम नहीं बताते, वो कहते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं द्वारपाल श्री कृष्ण से कि द्वार पर एक पतले दुबले शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है। उसके सर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, ना जाने कहाँ किस गांव से आया है। वह द्वारकापुरी की धरती की दिव्यता को देखकर हैरान हो रहा है। वह दीनदयाल भगवान कृष्ण का महल पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो फिर इस तरीके से वर्णन करता है। द्वारपाल कहता है कि जो है एक ब्राह्मण है जिसने मतलब कपड़े भी अच्छे से नहीं पहने हुए हैं, और वो हमारे जो द्वारकापुरी है इसकी विशालता को देख करके बिल्कुल एक तरह से हैरान है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब ये वाला जो है, ये वाली जो पंक्तियाँ हैं इसमें क्या कहा गया है? व्याख्या इस पंक्ति में कहते हैं, इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जो है सुदामा से मिलते हैं। पहले तो सुदामा पहुंचा था उनके द्वार पर, अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो है सुदामा से मिल रहे हैं और उनके पैर धोने के लिए पानी परात में भरकर लाते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की दशा देखकर कहा कि एड़ियाँ फटी हुई हैं। ऐसी बुरी स्थिति में पैरों में कांटों का जाल सा बुन गया है। हाय, दुख की बात है मित्र, तुम इतने दिन तक कष्ट भोगते रहे पर यहाँ क्यों नहीं आए? गरीब मित्र सुदामा की दशा को देखकर दया के मारे करुणा के सागर श्री कृष्ण रोने लगे। उनकी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे कि परात का पानी उन्होंने छुआ तक नहीं, आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। तो मतलब वो अपने दोस्त से कहने लगे, तुम इतनी दयनीय हालत में हो, मतलब तुम्हारे पैर जो हैं वो कांटों से भरे हुए हैं, तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए? वो श्री कृष्ण ये सब देख करके इतने ज़्यादा दुखी हुए कि जो परात का पानी सुदामा के पैर धोने के लिए वो लेकर के आए थे उसकी तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं, और श्री कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? इन पंक्तियों में आगे बताया गया है कि जब सुदामा जी जो है संकोचवश चावल की गठरी को अपनी कांख में छिपाकर रखे हुए थे और श्री कृष्ण को दिखाना नहीं चाहते थे। मतलब चावल की गठरी जो है अपने पास छुपा करके सुदामा ने रख रखी थी और श्री कृष्ण को दिखाना वो नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार दिए हैं, वह तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो, इसलिए उस गठरी को अपनी कांख में छिपा कर रखे हो। तो मतलब वो कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए ये जो है चावल दिए हैं, तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्यों इसको छुपा रखा है? तो वो कहते हैं कि बचपन में भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने खाने को दिए थे, तब भी तुमने हमें एक दाना नहीं दिया और सारे चने खुद खा गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा जी से यह बात कही कि चोरी की आदत तो तुम दक्ष हो, मतलब बहुत अच्छे से तुम्हें चोरी की आदत आती है। भाभी द्वारा दी गई पोटली को अपनी कोख में दबाकर तुमने रख लिया है। अमृत के रस में सने हुए उस स्वादिष्ट चावल की गठरी खोलकर क्यों नहीं देते हो तुम मुझे? चोरी की पिछली आदत को आज तक तुम क्यों नहीं छोड़ सके हो? वही दशा भाभी के चावलों के साथ भी कर रहे हो। तो एक तरीके से बोलते हैं कि एक्चुअली क्या करा, देखिए सुदामा और जो श्री कृष्ण थे ना वो गुरुकुल के दोस्त थे। गुरुकुल में ये दोनों साथ पढ़ा करते थे। तो जो गुरु माता थी वो सबके लिए खाना बनाया करती थी। तो ये दोनों एक बार ना लकड़ी लेने गए थे। मतलब इस पोएम से अलग की बात है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें क्या होता है, उस समय सुदामा को मतलब चने का आटा दिया था खाने के लिए गुरु माता ने। गुरु माता कौन होती थी? जो गुरु होते थे ना, उनकी जो वाइफ होती थी वो सारे बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती थी, तो वो गुरु माता होती थी।
तो उन्होंने सुदामा को दिया था कि कृष्ण और तुम बांट करके खा लेना, बट सुदामा अकेले अकेले खा गए थे और कृष्ण को कुछ नहीं दिया था। तो आज उसी तरीके से अपनी एक पोटली छुपा रहे थे श्री कृष्ण से, उसमें क्योंकि चावल थे और वो श्री कृष्ण को नहीं दे रहे थे, मतलब दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आज भी तभी की तरह तुम इन चावलों को क्यों छुपा रहे हो। फिर आगे इस वाले में कहते हैं, देखिए, तो हमने अभी इन दोनों का यहाँ का पूरा देख लिया है, ठीक है। अब आगे ये वाला जो पद है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखते हैं। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जबकि कृष्ण ने मजाक करते हुए सुदामा जी को खाली हाथ विदा किया, मतलब बिल्कुल मजाक करते हुए उनको खाली हाथ विदा कर दिया। खाली हाथ वापस घर को आते समय सुदामा जी मन ही मन सोच रहे थे कि श्री कृष्ण के पास पहुंचने पर वह प्रसन्नता, वह उठकर मिलना और आदर सत्कार की बातें करना और मेरी गरीबी देखकर भी मुझे खाली हाथ विदा करना कुछ समझ में नहीं आता, और उसने ऐसा क्यों किया। तो मतलब सुदामा जी को खाली हाथ भेज दिया था श्री कृष्ण ने। तो सुदामा जी रास्ते में वापस जाते हुए सोच रहे थे कि मतलब इतने अच्छे से वो मिला, मेरी इतनी दशा उसने देखी, फिर भी उसने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। ये कृष्ण वही तो है जो घर घर घूमकर तनिक दही मांगने के लिए हाथ फैलाता फिरता था। आज उसका राजपाट हो गया तो भला क्या हो गया। सुदामा जी अपनी पत्नी पर भी गुस्सा दिखाते हैं कि मैं तो खुद ही नहीं आना चाहता था, उसी ने मुझे ठेल कर, मतलब बोल बोल कर, बार बार आग्रह करने के बाद मुझे कृष्ण के पास भेजा। अब खाली हाथ जाकर कह दूंगा कि कृष्ण ने बहुत सारा धन दे दिया है, लो संभाल कर रख लो, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने मुझे खाली हाथ भेज दिया, मैं पत्नी से जाकर के क्या कहूँगा, मैं तो जाना ही नहीं चाह रहा था। ये कृष्ण तो वही है जो मतलब जो घर जा कर के एक तरफ से चुरा करके माखन खाया करता था, अब इसके पास इतना राजपाट हो गया तो क्या हो गया, अब पत्नी से क्या कहूँगा, कह दूँगा कि ये तो यह धन दिया है और ऐसे ही झूठ झूठ बोल दूँगा कि रख लो संभाल के। इस तरीके की बातें वो रास्ते में जाते हुए सोच रहे होते हैं। अब ये जो आगे है इसमें क्या होता है, इसमें उस समय का वर्णन किया है जब सुदामा जी द्वारकापुरी से वापस आ जाते हैं, किंतु अपने गांव तथा घर को द्वारकापुरी जैसा देखकर भ्रमित हो जाते हैं। फिर अपने गांव को और अपने घर को, जब वो सुदामा अपने घर वापस जाते हैं ना, तो अपने घर को और अपने गांव को बिल्कुल ऐसा देखते हैं जैसे कि द्वारकापुरी था, तो भ्रम में उनको हो जाते हैं और अपनी पुरानी झोपड़ी उनको कहीं भी नहीं मिलती। सुदामा जी ने अपने गांव में जाकर देखा कि ठीक द्वारकापुरी जैसा राजा का समाज है, लगता है जैसे राजा की तरह द्वार पर हाथियों घोड़ों की कतार खड़ी है। इससे उनके मन में यह भ्रम छा गया कि कहीं भूलकर मैं द्वारका ही तो वापस नहीं आ गया। अपने पुराने घर को देखने के लालच में सुदामा जी पूरे गांव में घूमते रहे, परंतु सबसे पूछकर भी अपनी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाए। तो इसमें है कि जब सुदामा अपने घर वापस पहुंचते हैं तो वो अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे होते हैं, बट वो देखते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल द्वारका जैसी नगरी लग रही है, द्वारका जैसा सब कुछ यहाँ पर है, द्वारका जैसे महल है यहाँ पर, और उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिल रही होती। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहीं द्वारका ही तो नहीं दोबारा वापस चले गए। फिर वो अपनी झोपड़ी को पूरे गाँव में ढूंढते रहते हैं। फिर आगे यहाँ पर बताया जाता है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी के जीवन में आने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी के जीवन में जो जो चेंजेस आए थे उनके बारे में बताया गया है। प्रभु की कृपा से पूर्व सुदामा की दयनीयता ऐसी थी कि टूटी फूटी झोपड़ी में सुदामा रहते थे। मतलब पहले जो है सुदामा टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, पर प्रभु की कृपा से सोने का महल जो है अब बन गया था। जिसके पैर में जूती भी नहीं होती थी, उसके लिए महावत हाथी लेकर द्वार पर खड़े रहते थे। महावत मतलब हाथी लेकर के लोग, महावत होता है जो हाथी को रखता है साथ में, ठीक है, खड़े रहते थे। पहले जिस कठोर भूमि पर नींद आती थी, उसे आज प्रभु की कृपा से कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही है। पहले जिसे मोटा अनाज कोंदो सवा भी नहीं मिलता था, आज प्रभु की कृपा से उसे अंगूर भी अच्छा नहीं लगता। तो मतलब
ऐसा हो गया कि पहले इतना ज़्यादा वो गरीब था कि उसके पास पहले कुछ भी नहीं था, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी और टूटी-फूटी झोपड़ी थी, तो आज सोने का महल है। पहले अनाज नहीं मिलता था, तो आज अंगूर हैं। वो भी कह रहा है कि वो भी मतलब इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिसके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, उसके लिए आज हाथी खड़े रहते हैं कहीं पर जाने के लिए। तो मतलब यही श्री कृष्ण की कृपा के बारे में इसमें पूरे के पूरे ये जो हमारे थे ना सुदामा चरित, तो सुदामा के बारे में, सुदामा पर कैसे श्री कृष्ण की कृपा हुई, वो हमने इस पूरे के पूरे पंक्तियों की सहायता से देखा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।